हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। आई होप एवरीवन इज़ एंजॉयिंग देयर लाइफ। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स आलोक के बारे में। और आलोक इंडस्ट्री में अगर आप होल्डिंग बनाए हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं इसके फ्यूचर प्राइस की। और यहाँ पे हम एक अच्छा सा कैलकुलेशन करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या होगा इसमें फ्यूचर में। बहुत कमेंट्स आए हैं, बहुत व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं आलोक इंडस्ट्री को लेके। तो मैं उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास रहेगी। और अगर आप आलोक इंडस्ट्री में होल्डिंग बनाए हुए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा। बहुत टाइम लगा है चीज़ें कलेक्ट करने में, चीज़ें आपके सामने लाने में, ये वीडियो आपके सामने प्रेजेंट करने में मुझे बहुत मेहनत लगी है। तो उसके लिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक दे दें और अपने जो भी डाउट्स या क्वेश्चन है आप कमेंट में लिख दीजिए। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो बात कर लेते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर के कुछ खास सवाल की जो हमारे पास आ रहे हैं कि आलोक इंडस्ट्री में लोअर सर्किट लग सकता है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लोअर सर्किट कैसे लग सकता है। तो इसका जो आंसर है मेरी नज़र में, यूडी ट्रेड की नज़र में, वो ये है कि हम इसमें एक अनुमान नहीं लगा सकते। उसका रीज़न ये है कि इसमें जो है वो ऑपरेटर्स हैं, और ऑपरेटर जहाँ पे ज़्यादा हो वहाँ पे हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, वहाँ पे हम कुछ भी अनुमान नहीं लगा सकते कि कब वो अपनी प्रॉफिट बुक करके निकलें और कब ये लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट मारे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर ये बताऊंगा मैं कि ये अनप्रेडिक्टेबल है। यू कांट प्रेडिक्ट दिस फैक्टर। ठीक है, कि लोअर सर्किट लग सकता है या नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आ रहा है क्वेश्चन कि आलोक इंडस्ट्री से कब निकलना है। तो इसके लिए मैं ख़ास 2 लाइनें बोलना चाहूँगा उन लोगों के लिए जो आलोक में होल्डिंग बना के रखे हैं कि सर, अगर आपका हार्ड अर्न मनी है और आपको उस पैसे की थोड़ी भी चिंता है तो आलोक जब 10 क्रॉस कर जाएगा उसके बाद निकलने का प्रयास करें। ज़्यादा इसमें वेट ना करें, ज़्यादा लालच में ना आए, क्योंकि एक बार इसने अपना लोअर सर्किट मारना चालू कर दिया तो आपको बायर्स इसमें एक भी नहीं मिलेगा, सिर्फ सेलर्स मिलेंगे। ठीक है, वो बेटर रहेगा 10 के बाद आप इसमें से निकल जाए अगर आपका हार्ड अर्न मनी है जो आपने इसमें लगाया है। हाँ, अगर आप सोचते हैं कि यार पैसा ऐसे ही पड़ा था वैसे भी चला गया तो कोई बात नहीं, थोड़ा नुकसान हो जाएगा जो झेल लेंगे, लेकिन रिस्क लेते हैं हम प्रॉफिट लेने की, तो फिर आप इसमें लंबा खींचिए, रिस्क लेने की कोशिश कीजिए अगर आप रिस्क ले सकते हैं। तो ऐसे लोग जो बहुत ही कम कमाते हैं और एक अच्छी उम्मीद के साथ आलोक में अपना निवेश किए हैं, वो लोग 10 के बाद निकल जाए। 10 के बाद से मेरा मतलब ये है कि जब ये 10 क्रॉस कर जाए, इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस जब 10 के ऊपर चढ़ जाए, उसके बाद आप इसको प्रॉफिट बुक करके निकलने का प्रयास करें। बढ़ते हैं आगे तीसरे सवाल की ओर, जिसमें हमें जो सवाल मिला है कि कितना ऊपर जाएगा और कहाँ से वापस नीचे आएगा। सर, ये एक्सपेक्टेड जो हमारी है वो है 20 रुपये या 22 रुपये लास्ट, और उसके बाद ये नीचे आने की संभावना है। यहाँ पे एक और फैक्टर बन रहा है जो वीडियो में मैं आगे आपको समझाऊंगा, शायद वो आपको बहुत ही खास और अच्छा लगेगा। वीडियो को कंटिन्यू करते रहिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ, आई थिंक यू विल लाइक इट। सर, चौथा क्वेश्चन जो है वो बड़ा ही डरावना है लोगों के मन में कि जेएम फाइनेंस स्टॉक डायलेशन का डर। ठीक है, ये स्टॉक डायलेशन क्या है सर, स्टॉक डायलेशन क्या है, आ रहे थे कल 2-3 कॉल आ गए। सर, स्टॉक डायलेशन और कुछ नहीं है। जेएम फाइनेंस जो है उसने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें उसने अपने स्टॉक का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न होता है उसमें थोड़े चेंजेस लाए हैं। वहाँ पे डायलेशन की थोड़ी बात आ रही है जो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगा, जिसमें आप डीपली इसको समझ पाएंगे। और लास्ट 5वां ये क्वेश्चन नहीं है, ना ही किसी का ये सवाल है, ये है हमारी नज़र में देखें तो क्या करें इस आलोक इंडस्ट्री में। ठीक है, मतलब यूडी ट्रेड की नज़र में क्या करें। तो बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे हम नज़र डाल देते हैं एनएससी वेबसाइट के ऊपर। लास्ट डे का जो ट्रांजैक्शन हुआ है इस पर्टिकुलर स्टॉक में उसका स्नैपशॉट मैंने यहाँ पे लगा दिया है, जिसको आप देख सकते हैं। डिलीवरी परसेंटेज 100% गई है सर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 वीक हाई एंड लो, और अभी जो करंट लेटेस्ट ट्रेडिंग प्राइस जो है वो है 7.35। ठीक है, और डेली अपर सर्किट मार रहा है सर, अच्छी ग्रोथ दे रहा है। आगे बढ़ते हैं और इसके चार्ट पे एक नज़र डाल देते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, फरवरी महीने से ये जो है गिरता हुआ आया था, और 30 मार्च 31 मार्च से वापस इसने अपर सर्किट हमें यहाँ पे दिखाया है। जैसे कि आप देख सकते हो अभी रुका है प्राइस 7.35, और भी ऊपर जा सकती है, आशाएं हैं लोगों की इस पे। तो इसको पूरा समझने के लिए हमें कुछ दिन पहले जाना पड़ेगा, जहाँ पे हमें समझना है कि इसमें हुआ क्या था एक्चुअली। तो सबसे पहले देख सकते हो कि ये जब आलोक इंडस्ट्री बैंकक्रप्ट हुई थी तब इसको बिडिंग के लिए एनसीएलटी लाया गया था। जो भी इसके इन्वेस्टर थे, जो भी इसमें पैसा लगाए हुए थे, उन लोगों ने इसको एनसीएलटी में बिडिंग के लिए लगाया था। और वहाँ पे रिलायंस और जेएम फाइनेंस जो है वो बिडिंग जीत चुके थे, क्योंकि उनकी जो कंडीशंस और उनके जो क्राइटेरिया थे बिडिंग के,
वो रिलायंस और जेएम फाइनेंशियल जो है वो मैच कर गए और उसी बेसिस पे इन दोनों की जो बिडिंग थी वो वहाँ पे जीत गई। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। और वहाँ पे रिलायंस का और जेएम फाइनेंस की बिडिंग जीतने के बाद जो नेक्स्ट फैक्टर था, जैसे ही वो बिडिंग जीते उसके बाद जो है फेस वैल्यू रिडक्शन की बात आई यहाँ पे, और 10 रुपये इसकी फेस वैल्यू जो थी उसको रिडक्शन करके लाया गया 1 रुपये पे। ठीक है, तो फेस वैल्यू रिडक्शन करने के बाद क्या होता है सर? फेस वैल्यू रिडक्शन करने के बाद जो टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये क्यों किया गया? क्योंकि यहाँ पे रिलायंस और जेएम फाइनेंस जो है बिडिंग जीते थे, उन दोनों के लिए शेयर बनाने थे कंपनी को, इसके लिए यहाँ पे फेस वैल्यू को जो है वो रिडक्शन कराया गया। और यहाँ पे जब फेस वैल्यू 10 रुपये से 1 रुपये आया तो यहाँ पे स्टॉक्स जो है, आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो हैं उसमें आउटस्टैंडिंग स्टॉक जो है वो इंक्रीज़ हो गए, और वो जो इंक्रीज स्टॉक थे वो रिलायंस और जेएम फाइनेंस के बीच में बांटा गया। यहाँ पे देख लीजिए शेयर होल्डिंग पैटर्न एज पर जेएम फाइनेंस शेयर डायल्यूशन रिपोर्ट के हिसाब से मैंने आपके सामने रखा है कम्प्लीटली एक चार्ट। इसको समझने की कोशिश करिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो को रिवाइंड करके एक बार फिर से प्ले कर दीजिएगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। तो यहाँ पे देखिए रिलायंस इंडस्ट्री के जो शेयर हैं वो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, जिसका परसेंटेज रेशो है इंटायर शेयर होल्डिंग पैटर्न का वो 37.70 है। ठीक है, और इसका जो टोटल इन्वेस्टमेंट जो है, जो उसने बिडिंग में जो बताया था कि उनका जो इन्वेस्टमेंट आलोक इंडस्ट्री पे रहेगा वो रहेगा 500 करोड़। ठीक है, उसमें कैपिटल इन्फ्लेशन जो है वो 250 करोड़ का जो है वो उन्होंने ऑलरेडी कर दिया था, जिसके बदले उनको इतने शेयर मिले और इतना जो है वो परसेंटेज रेशो में हमें दिख रहा है। बात कर लेते हैं जेएम फाइनेंस की। तो इनका जो परसेंटेज रेशो है कंप्लीट शेयर होल्डिंग पैटर्न में वो 6.15 है। लेकिन यहाँ पे बात आ जाती है कि इन्होंने तो 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बताया था आलोक इंडस्ट्री में, तो यहाँ पे कैपिटल इन्फ्लेशन जो हुआ है वो सिर्फ 250 करोड़ का हुआ है। तो क्यों ऐसा हुआ? तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इनके जो 250 करोड़ जो हैं वो आ गए इनके अभी के शेयर में, और 250 जो करोड़ है वो लगाए गए हैं इनके, तो इन्होंने कन्वर्ट किया है ऑप्शनली कन्वर्टेबल प्रेफरेंसेस शेयर में, यानी कि OCPS। ठीक है, 250 करोड़ आप देख सकते हो। ठीक है, तो अगर इन पे एक नज़र डालें तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ शेयर जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हो 346 करोड़ 92 लैक्स 45,177 जो हमारे सामने स्क्रीन पे है। बढ़ते हैं आगे और इसको समझते हैं थोड़ा डीपली कि अगर लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न की और हमें नज़र डालें अभी के जो लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न है उस पर, तो आप देख सकते हो रिलायंस के पास जो शेयर हैं वो हैं टोटल शेयर के 37.70। इसी प्रकार जेएम फाइनेंस के जो हैं वो टोटल शेयर के 6.15, और पब्लिक शेयर यानी कि ओल्ड प्रमोटर और पब्लिक शेयर के जो शेयर हैं वो है 56% ऑफ टोटल शेयर। तो यहाँ पे जब हम नीचे देखते हैं तो इंटायर जो पूरे टोटल शेयर मिल रहे हैं तीनों के मिला के, वो हमारे सामने यहाँ पे फिगर आ गया है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न आफ्टर ऑप्शनली कन्वर्टेबल प्रेफरेंसेस शेयर यानी कि OCPS के बाद, मतलब जब रिलायंस के शेयर जो हैं, जब रिलायंस का 250 करोड़ का जो ऑप्शनली कन्वर्टेबल प्रेफरेंसेस शेयर हैं वो अगर शेयर में कन्वर्ट कर दिए जाए, क्योंकि तो पहले हम समझ लेते हैं कि इसको ऑप्शनली कन्वर्टेबल प्रेफरेंसेस शेयर क्यों कहा जाता है। उसका रीज़न ये है कि ये ऑप्शनली कन्वर्टेबल प्रेफरेंसेस शेयर हैं। ठीक है, आप समझिए ऑप्शनली कन्वर्टेबल प्रेफरेंसेस शेयर मतलब कि अगर रिलायंस चाहे तो ही इसको शेयर में कन्वर्ट करेगी, अदरवाइज दे कैन क्लेम इन कैश। ठीक है, अगर वो कैश में ले लेते हैं तो ये जो शेयर जो हैं टोटल वो यही रहेंगे। बट इन फ्यूचर अगर रिलायंस ने ये जो OCPS की जो फिगर है उसको अगर शेयर में कन्वर्ट कर दिया तो रिलायंस के शेयर जो हैं वो आपके सामने मैं रखना चाहूँगा। रिलायंस के शेयर बढ़ के हो जाएंगे 70.77% ऑफ इंटायर शेयर होल्डिंग पैटर्न। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए 70% इसके हो जाएंगे, और यहाँ पे जेएम फाइनेंस के जो हैं वो शेयर जो हैं वो सेम रहेंगे, लेकिन उसका जो परसेंटेज रेशो है वो आप देख सकते हो कम हो जाएगा। वैसे ही पब्लिक और जो ओल्ड प्रमोटर है उनके भी आपको शेयर जो है वो सेम दिखेंगे, लेकिन जो परसेंटेज रेशो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिलायंस के जो हैं 250 करोड़ शेयर इसमें ऐड हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उसके पास 250 करोड़ का जो ऑप्शनली कन्वर्टेबल प्रेफरेंसेस शेयर थे वो 250 करोड़ का था, जिसको बिडिंग में उनको बताया गया था कि अगर आप चाहें तो इसको कैश में विड्रॉ कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसके सेम वैल्यू के आप स्टॉक जो है वो मार्केट में ला सकते हैं। तो यहाँ पे रिलायंस अगर इसको ऑप्शन कन्वर्टेबल प्रेफरेंसेस स्टॉक को अगर स्टॉक में कन्वर्ट कर देता है तो जो हमारे सामने चार्ट है वो फ्यूचर चार्ट है, आप देख सकते हो। ये जो है जब ये कन्वर्ट करेगा उसके बाद का है। ठीक है, ये एज्यूमशन है। अगर ये कैश में निकाल लेगा
तो आई थिंक यही रहेगा। बट अगर कर दिया तो ये आ जाएगा हमारे सामने, पूरा शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो बदल सा जाएगा, ठीक है। और मैं इसको क्यों कंसीडर कर रहा हूँ कि ये बदल जाएगा, उसका रीज़न ये है कि रिलायंस ने जो है आलोक में निवेश किया है वो अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को बढ़ाने के लिए किया है। तो मुझे लगता है कि रिलायंस जो है वो ज़रूर इसको जो ऑप्शनली कन्वर्टेबल प्रेफरेंसेस शेयर्स हैं उनको शेयर्स में ही कन्वर्ट करेगा, ना कि कैश में विड्रॉ करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ शेयर जो हैं वो आफ्टर OCPS बढ़ के हो गए हैं इतने। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इसका फ्यूचर प्राइस एज्यूमशन हम कैसे कर सकते हैं। ऑन बिहाफ ऑफ बोथ द फिगर आई शो यू ऑन बैक स्लाइड, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे वी आर गोइंग टू कैलकुलेट फ्यूचर प्राइस ऑफ आलोक इंडस्ट्री। फॉर दैट वी नीड टू एज्यूम सम नंबर्स इन देयर फाइनेंशियल एरिया। तो आप इससे क्या समझे, इससे ये समझना है आपको कि हम यहाँ पे आलोक इंडस्ट्री के फ्यूचर प्राइस को अभी एज्यूम करने वाले हैं, और उसको एज्यूम करने के लिए हमें कुछ और चीज़ें एज्यूम करनी पड़ेंगी उनके फाइनेंशियल डेटा में, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को यहाँ पे हमें एज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारे पास फ्यूचर मशीन तो है नहीं कि हम जाके देख लें, ठीक है। तो बढ़ते हैं और आगे हम यहाँ पे जो एज्यूम करना है वो है एज्यूम नेट प्रॉफिट, और हमें यहाँ पे एज्यूम करना है इसकी PE, ठीक, प्राइस टू अर्निंग रेशो, जो कि होता है PE। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दोनों एज्यूम कर लिया है। 300 करोड़ मैंने जस्ट एज्यूम किया है, ये हो सकता है 700 करोड़ भी नेट प्रॉफिट दे दे आपको 1.5 साल के अंदर। यहाँ पे मैंने 1.5 साल लिखा हुआ है, देख सकते हैं 1.5 ईयर। तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि 1.5 साल में ये कंपनी है जो वो 300 करोड़ हमको एक नेट प्रॉफिट दे सकती है, क्योंकि कंपनी पे डेट भी है, तो सब काट कूट के जो है 300 करोड़ की हमें एक नेट प्रॉफिट देखने को मिल सकती है। तो उसके हिसाब से जो PE है, क्योंकि ये अभी रिलायंस के हाथ में है, तो ज़रूर ये एक परफॉर्म करेगी मार्केट में, अच्छा स्टॉक बनेगी। जो बेस्ट परफॉर्मर कंपनी होती है उनकी PE जो होती है वो होती है 26 से 28, लेकिन मैंने यहाँ पे एज्यूम किया है सिर्फ 22। हमें ज़्यादा फिगर में जाके एज्यूमशन नहीं करना है, हमें हमेशा 2 पॉइंट नीचे रह के एज्यूमशन करना है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, ये मार्केट है। तो जैसा कि आप देख सकते हो हमने यहाँ पे एज्यूम कर दिया है। अब आ जाते हैं हम बोथ द साइड्स, जिसमें हम समझेंगे कि क्या क्या सिनारियो बन सकते हैं। टोटल शेयर जो है अभी का लेटेस्ट वो चल रहा है इतना, उसके बेसिस पे करेंगे, और एक करेंगे आफ्टर OCPS, यानी कि ऑप्शनली कन्वर्टेबल प्रेफरेंसेस शेयर्स, ठीक है। अगर रिलायंस इसको शेयर में कन्वर्ट कर देता है तब क्या प्राइस रहेगी, और अगर रिलायंस ने इसको कैश में विड्रॉ कर दिया और अगर इसको शेयर में कन्वर्ट नहीं किया तो शेयर तो रहेंगे ये, तो तब क्या प्राइस रहेगी, हम दोनों रेशो को समझेंगे, ठीक। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। मैं बहुत डीप चला गया हूँ आज, लेकिन ज़रूरी था आप लोगों के सामने सब खोलना इसमें। तो बढ़ते हैं आगे, और हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ता है EPS, जो कि होता है अर्निंग पर शेयर, और उसका जो फॉर्मूला है मैंने मेरे फंडामेंटल एनालिसिस वीडियो में बता दिया है आपको, जो कि है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल शेयर्स। दूसरा हमें देखना होता है CMP, यानी कि करंट मार्केट प्राइस, और उसका फॉर्मूला होता है EPS इंटू PE रेशो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास दो चीज़ें हमने एज्यूम कर दी है, नेट प्रॉफिट और PE रेशो, ठीक है। और टोटल शेयर हमारे पास ऑलरेडी है, और EPS जो है वो हम अभी इससे निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए हम निकालते हैं EPS को सबसे पहले, और यहाँ पे EPS का फॉर्मूला हमने लगा दिया है, जो कि है हमारा नेट प्रॉफिट 300 करोड़ डिवाइडेड बाय टोटल शेयर, जो कि है ये। तो हमने इनको डिवाइडेड किया तो हमारे पास जो अर्निंग पर शेयर आया है वो आया है 1.35 रुपीज़, ओके। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम कि करंट मार्केट प्राइस क्या होगी उस टाइम में। तो उस टाइम पे हमारा जो PE है वो हमने एज्यूम किया है 22 है, तो यहाँ पे अर्निंग पर शेयर इंटू PE जो है हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास एक फिगर आ रहा है, एक्सपेक्टेड प्राइस इन अक्टूबर 2021 इज़ 29.7 रुपीज़, मतलब 30 रुपये के आसपास ये ट्रेड करेगा 2021 के अक्टूबर मंथ में, अगर हमारे एज्यूमशन सही जाते हैं तो, ठीक है। अगर कंपनी 300 करोड़ की प्रॉफिट दे दे तो 30 रुपये तक ट्रेड करेगा ये स्टॉक इन फ्यूचर इन अक्टूबर 2021, ठीक है। और इससे ज़्यादा करता है तो ये भी बढ़ेगा। तो एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन नेट प्रॉफिट एंड PE, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरी साइड, जहाँ पे हम बात करेंगे अगर ये रिलायंस जो है वो ऑप्शनली कन्वर्टेबल प्रेफरेंसेस शेयर्स को अगर बदल देता है शेयर्स में, तो यहाँ पे क्या सिचुएशन बन जाएगी। यहाँ पे हो जाएगा कि शेयर क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे पूरे डेटा चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है उसको हम डिवाइड करेंगे इस OCPS टोटल शेयर के साथ, तो आप देख सकते हैं कि जो EPS है वो हमारे पास कम हो गई है 0.63, ठीक है। देखते हैं करंट मार्केट प्राइस, तो यहाँ पे 0.63 मल्टीप्लाई विथ PE रेशो जो कि 22 है,
तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है 13.86 रुपीज़, 13.86 रुपीज़, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो एक्सपेक्टेड प्राइस इन अक्टूबर 2021 इज़ 13.86 रुपीज़। तो यहाँ पे दो सिनारियो बन गए हैं। तो अगर ये डायलेशन हो जाता है, यानी कि ऑप्शनली कन्वर्टेबल प्रेफरेंसेस शेयर का जो है डायलेशन रिलायंस का अगर हो जाता है, तो जो शेयर होल्डर हैं उनको नुकसान होगा। लेकिन एक बात है कि उनके जो शेयर्स हैं उनमें कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे। अगर आप 5,000 शेयर लेके बैठे हो तो वो 5,000 ही रहेंगे, ठीक है। शेयर्स में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन इन फ्यूचर जो हमें ग्रोथ दिखनी है प्राइस में, लास्ट ट्रेडेड प्राइस में, उसमें हमें थोड़ी कमी दिख सकती है। उम्मीद करता हूँ आप इन सब चीज़ों से थोड़ा बहुत समझे होंगे। अगर नहीं समझे तो एक बार इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। ये थोड़ा डीप चला गया हूँ मैं आज, लेकिन जाना बहुत ज़रूरी था, जैसा कि आपको मैंने पहले भी बता दिया। तो अब बात आ जाती है, हम कुछ बातें कर लेते हैं इसके बारे में थोड़ी बहुत, जिसकी मदद से आई थिंक आप एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया, अगर आपका हार्ड अर्न मनी है जल्दी से जल्दी निकल जाए। आपको यहाँ पे दिख रहा है 13.86 रुपीज़, जो कि मैंने अक्टूबर में एक्सपेक्ट किया है। तो सर क्या है, अभी तो 7 रुपये चला गया है, क्या पता अभी 10-15 दिन में ये 15 ऊपर चले जाए। सर जा सकता है, अभी जा सकता है। अभी अंदर ऑपरेटर है, ठीक है। ऑपरेटर के हाथ में रहता है ना जब तक चीज़, तब हम कुछ भी एज्यूम नहीं कर सकते। वो 50 रुपये तक भी ले जा सकते हैं। लेकिन मैंने ये जो प्राइस लगाया है दोनों साइड का, वो एकदम जेन्युइन तरीके से कैलकुलेट करके आपके सामने रखा है। अगर इसमें ऑपरेटर का कुछ हलचल ना हो तब, उस सिनारियो को लेते हुए मैंने इसको आपके सामने रखा है और समझाने की कोशिश की है। अभी ऑपरेटर है, वो चाहे उतना ले जा सकते हैं, लेकिन अभी रिस्क भी उतनी है सर, आपका पैसा डूब भी सकता है। तो यहाँ पे दोनों बातें हैं। जो भी है मैं आपके सामने क्लियर पिक्चर रखना चाहता हूँ। आपको कोई भी फेक डिटेल्स नहीं दे रहा हूँ। जो भी है राइट इन्फॉर्मेशन है, और करंट जो न्यूज़ चल रही है आलोक की, उसके ऊपर ही ये वीडियो है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और ऐसी बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है, जिसमें आप मार्केट के डीप नॉलेज को गेन कर पाएंगे और समझ पाएंगे किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक को जिस पे आपको ज़्यादा डाउट है। अगर आपको किसी और स्टॉक में कोई भी डाउट है, कमेंट्स करिए नीचे, हम ज़रूर आपको हेल्प करेंगे। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पे लिंक अवेलेबल है, ज्वाइन कर लीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत, क्योंकि ऐसी ही वीडियो लेके हम आते रहेंगे आगे भी। चलिए मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।